नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं एनडीए की जो बैठक हो रही है उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन अचानक मुझे दूसरा वीडियो बनाने फिर से आना पड़ा और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। चूँकि आप मेरे दर्शक हैं तो मेरा फ़र्ज है कि मैं जो कुछ भी देश में घट रहा है वो और उस बात से मैं आपको अवगत कराता चलूं। वैसे आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि वो घटना ही ऐसी है। अब तक संसद से 141 सांसदों को बाहर किया जा चुका है और आज की ताज़ा खबर यह थी कि 49 सांसद आज संसद से बाहर किए गए। संसद में टोटल 130 सांसद हैं जो विपक्ष के हैं। उनमें से कुछ ही भीतर रह गए हैं। सुनने में आया है कि वो लोग जब सांसदों का निलंबन हो रहा था तब वो हंस रहे थे। हंस इसलिए रहे थे, विपक्षी भी हंस रहे थे। हंस शायद इसलिए रहे थे कि उनका नंबर नहीं आया है अभी और वो सरकार की ताबेदारी में अभी लगे हुए हैं। खैर, 141 सांसद संसद से बाहर किए जाना और वहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिल पास हो रहे हैं उनसे विपक्ष का दूर रहना। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। एक सांसद की लोकसभा में लगभग 12 लाख के आसपास मतदाता होते हैं। अब ये तो मतदाताओं की बात हो गई, जनता उसमें शायद मैं 25 लाख के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोगों के वोट भी नहीं बने होते हैं। तो इस तरह से 20-25 लाख की आबादी और इस तरह से 141 सांसदों का मल्टीप्लाई करें तो लगभग 15 करोड़ के आसपास मतदाता जो चुनकर सांसदों को भेजते हैं, उनके बिना संसद में कार्यक्रम चल रहा है। आज एक मैं वीडियो देख रहा था तो उस पर दानिश अली जो बसपा के सांसद थे और वो इस समय बसपा से नहीं है बल्कि उनको बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी से आउट कर दिया है। आज वो भी आउट होकर के बाहर आ गए थे। आज नहीं आए, शायद वो एक दिन पहले आए थे। तो वो एक किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, संसद में गृह मंत्री अमित शाह आईपीसी, सीआरपीसी और तीसरा एक और है गवाही वाला एक्ट, उसमें संशोधन किया जाना है और उसे उन्होंने आज पेश किया है। वो इस तरह की सूचना उनको प्राप्त होती रहती है, क्योंकि सांसद हैं, वो अभी भी सांसद हैं। तो उन्होंने त्वरित एक बात कही कि आज गृह मंत्री उस बिल को पास कराने के लिए आए हैं और उस पर तमाम बहस होनी थी। मैं समझता हूँ 2-4 घंटे बहस होनी थी उस पर, लेकिन शायद वो बिल बिना बहस के ही पास हो जाएगा। तो उनका कहना था कि संसद का जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उस पर बयान देने की बजाय इस समय ये चल रहा है कि जो उस मामले में बोलेगा उसे बाहर का रास्ता, सड़क का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इस तरह से अब तक पहले 15, फिर 78 और फिर
आज 49, कुल मिलाकर के 41 सांसदों को बाहर कर दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। सरकार शायद ये चाह रही है कि संसद में अब कोई नहीं रहना चाहिए हमारे अलावा, और हमारे को जो संसद ने पूरा बहुमत दिया हुआ है हम उसका फ़ायदा उठाएं और जो मन में आए मर्जी करें। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि जो फेडरल सिस्टम है उसमें तब्दीली कर दी जाए, संविधान को बदल दिया जाए, और जो कोई नई चीज़ उनके सामने है उसे पारित कर दिया जाए। मैं समझता हूँ अब चुनाव की भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। संसद में यह भी घोषित कर दिया जाए कि अब जब तक मोदी हैं तब तक वो पीएम रहेंगे, क्योंकि कई राष्ट्रों में ऐसा हो चुका है। सोवियत संघ में पुतिन करा चुके हैं इस तरह का काम, एक आध राष्ट्र में और भी ऐसा हो चुका है। तो कुल मिलाकर के शायद चीन में हो चुका है। तो हो सकता है, वक्त बताएगा क्या होने वाला है, ये तो हम नहीं कहते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब कोई सवाल पूछने वाला शायद संसद में नहीं रहेगा, और जब वहाँ सवाल ही नहीं पूछा जाएगा तो वहाँ कोई कार्रवाई का मतलब नहीं रह जाता। जो मर्जी आए कर सकते हैं, बहुत सा उलटफेर हो सकता है। तो इसमें अब सवाल ये है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो क्या करने जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने इसका आज जमकर विरोध किया और मोदी और शाह के विरोध में नारे भी लगे। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब राहुल गांधी और उनका जो सहयोगी इंडिया गठबंधन है वो क्या करेगा। अभी तक उस बैठक में क्या हुआ ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बैठक शायद अभी चल रही है और देर रात तक शायद चलेगी। उसमें कुछ बातें होंगी जो निकल कर आएंगी, मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज ये जो सूचना थी मैंने अभी आपको दी। हालांकि ये मामला दोपहर बाद का है और 49 सांसदों के निष्कासन का मामला पूरा देश दुनिया में वायरल हो रहा है। और आप भी जो मैंने बोला है, जो कुछ कहा है इस वीडियो में, इसको आप भी शेयर करें और जनता तक पहुंचाएं। तो मेरा तो बस यही मत है कि ये सिस्टम शायद पूरा वर्तमान सिस्टम है उसे कोलैप्स करने की कोशिश हो रही है, और शायद हो भी जाएगा, क्योंकि जनता ने उनको भारी बहुमत से चुना है। आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम। या तो मोदी जानते हैं, और मोदी के बाद यदि किसी के कान में भनक होगी तो वो अमित शाह जानते हैं। मोदी अब खुद किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। उन्होंने अपने मोहरे फिट कर रखे हैं। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ हैं, वो उनके जरिए उन्होंने जो बोलेगा उसी की कुंडी खोलकर उसे बाहर कर दिया जाएगा। और संसद में ओम बिरला हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अपने एक सांसद को बचाने के लिए दोनों सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय विपक्षी सांसदों को टारगेट करते हुए बाहर कर रहे हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर टिप्पणी ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे ज्वाइन करना ना भूलें। इस तेज़ी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके देखने से ही मेरे को बहुत ताकत मिलती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं
इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसका निचोड़ बताऊंगा और उसमें क्या होना है ये भी बात बताऊंगा। आपको ताज़ा खबर अभी अभी मिली है मुझे कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उसमें बैलेट पेपर पर चुनाव कराने का ऐलान विपक्ष ने कर दिया है और वह सपोर्ट मांग रहा है जनता से कि जनता क्या चाहती है। तो इस तरह की कोई प्रस्ताव पास किया गया है और बातें भी हुई हैं। संसद में जो घमासान हो रहा है उसके बारे में भी बात हुई है। तो ये अभी मेरे को ताज़ा अपडेट मिला तो मैंने सोचा कि आपको इसी वीडियो में मिलाकर आपको सूचना दे दूं कि बैलेट पेपर का प्रस्ताव इंडिया गठबंधन ने पास कर दिया है कि अब 2024 का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। तो आपको ये टोटल मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, लिखें, मुझे ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।